So, welcome guys. I Inderpreet Singh welcomes you all to the part 4 of this series. In we are doing the Navy civilian chargeman PYQs, specifically mathematics. So this video will help you in the next Navy civilian exam, which will may help you in the upcoming exam, which is going to held in September October 2024. For that you must do this series and your own self study and the things you are doing, just keep on doing that. वो सब करते रहो, ठीक है। पर जो सितंबर अक्टूबर में नेवी सिविलियन होगा उसके लिए ये सीरीज़ आपको करनी है यार, मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन ने मतलब गजब था ये क्वेश्चन लगभग 99.9% बच्चे जो पेपर देने बैठे थे नहीं आता था यार। और फिर भी मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये करेक्ट किया हुआ है। ये मतलब किस बेसिस पे किया हुआ है वो बता देता हूँ आपको। मैंने सिंपल इसका सम निकाला था, मतलब मैजिकल सम कहते हैं ना इसे। इसका सम करो आप, इनके डिजिट का सम करो। 2 + 1 + 6 + 0 = 9। इनका भी सम कर दो। 3 + 6 + 0 = 9। अभी ऑप्शंस में देखो, 4 + 3 + 2 = 9, 4 + 2 + 2 = 8, 4 + 1 + 2 = 7, 4 + 4 + 2 = 10। तो 9, 9 एंड 9, तो मैंने ए ऑप्शन मार्क किया था, तो ए ही करेक्ट ऑप्शन था। ये तो हो गया एक ट्रिक, जिससे आपको अगर सोल्व नहीं हो पा रहा है तो आप कैसे करेंगे सोल्व, पर इसका करेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं आप। करेक्ट सॉल्यूशन इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक नॉर्मल सा पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, हमें बोला हुआ है द ट्रू डिस्काउंट ऑन बिल ऑफ ₹2160 इज़ ₹360। व्हाट इज़ बैंकर्स डिस्काउंट। देखो, मान लो कि ये मार्क्ड प्राइस या मैक्सिमम प्राइस जो है वो बना था हमारा 2160, डिस्काउंट इस पे मिल गया हमें 360, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, इसे माइनस कर देंगे, 1800 सेलिंग प्राइस आ गया, है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम एक मतलब एक रेशो बनाएंगे। जैसे कि रेशो कैसे बनेगी कि 1800 सेलिंग प्राइस पे हमें स्पेसिफिकली निकालना है कि अगर 2160 ही हमारा सेलिंग प्राइस होता तब हमारा डिस्काउंट कितना बैठता। उसे बोलते हैं बैंकर डिस्काउंट, कि जो हमारा मैक्सिमम प्राइस निकला था वो ही हमारा अगर सेलिंग प्राइस होता तो हमारा डिस्काउंट कितना निकलता। ठीक है, 1800 रुपये हमारा अगर सेलिंग प्राइस है तो हमारा डिस्काउंट कितना निकल रहा है, 360। एक पे कितना निकलेगा, 360 बाय 1800, 0 से 0 काट दो, 18 से 10 बार, 18 से 2 बार, 1/5 आ गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। हमें निकालना है 2160 पे, तो 2160 के बारे में कितना होगा, 2160 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 432 और 438 ऑप्शन है, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। होप दिस विल, मतलब आपको समझ आया होगा यार। ठीक है, मतलब एक बार मैं थोड़ा सा मोटा दोबारा बता देता हूँ कि बैंकर डिस्काउंट क्या बोलते हैं। बैंकर डिस्काउंट उसे बोलते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम प्राइस बना था, जो 2160 था, ये हमारा बना था मैक्सिमम प्राइस, कि अगर यही मैक्सिमम प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस होता तब डिस्काउंट क्या बनता, उसे बोलते हैं बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन अगले पेपर में भी आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये क्वेश्चन खतरनाक था भाई, नहीं आता था बंदों को, मोस्टली बंदों को नहीं आता था। ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें उसने पूछा हुआ है सिंपल कि x² y का कोफिशिएंट क्या है। तो x² y को छोड़ के जो सब बच जा रहा है वो उसका कोफिशिएंट ही है। 62 APQR उसका कोफिशिएंट ही है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई। देखो, उसने बोला कि
टोटल जो क्वेश्चंस है हमारे पास 80 क्वेश्चंस है। एन एग्जाम कॉम्प्रोमाइजेज 80 क्वेश्चन एवरी 1 मार्क ईच। प्रवेश आंसर 65 ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चंस करेक्टली। हाउ मच परसेंट ऑफ द रिमेनिंग 40 क्वेश्चन डज ही नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 75% इन दिस एग्जामिनेशन। सबसे पहले देखो उसने कहा है कि उसे 75% मार्क्स स्कोर करने हैं। टोटल क्वेश्चन अगर 80 है तो मैक्सिमम मार्क्स भी कितने हैं 80। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने चाहिए उसको 75%। 75% ऑफ 80 निकालेंगे तो ये 25 से 3 टाइम, ये 25 से 4 टाइम, ये 4 से 20 टाइम, मतलब 60 मार्क्स उसे चाहिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने चाहिए उसे 60। अभी 2 सेट में ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है। 40 क्वेश्चन एक सेट में, 40 क्वेश्चन एक सेट में। पहले 40 क्वेश्चन में जो है 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चन उसने यहाँ से 65% सही कर दिए। पहले 40 में से 65% ऑफ फर्स्ट 40। 20 से 2 टाइम, 20 से 5 टाइम, 5 से 13 टाइम, 13 2 ज़ा 26, मतलब 26 मार्क्स तो उसने पहले सेट से ले लिए थे। अभी उसे चाहिए 60 मार्क्स। 26 में से अगर 60 में से हम 26 माइनस करें तो मतलब 34 मार्क्स उसे अभी और लेने हैं। तो 34 मार्क्स किससे आएंगे? ये सेकंड सेट ऑफ 40 क्वेश्चन से आएंगे। तो देख लेते हैं कितने परसेंट बनता है। मतलब 34 उसने पूछा है कितना परसेंट है 40 का, मतलब 34 मार्क्स जो हैं उसे बचे हुए 40 क्वेश्चन में स्कोर करने हैं। मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 2 टाइम, 20 से 5 टाइम, 2 से 17 टाइम, 17 5 ज़ा 85%। मतलब सेकंड सेट ऑफ 40 क्वेश्चन है उसमें उसे 85 क्वेश्चन सही करने हैं। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी सही क्वेश्चन है यार, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये वाला। इसे भी देखते हैं। इसे क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, अगले पेज पे सोल्व करेंगे। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू, हाँ ये क्वेश्चन गलत भी है यार। मतलब इस क्वेश्चन को अगर सही किया जाए ना तो यहाँ पे सिर्फ 8 मीटर होना चाहिए। मैं दोनों तरह से सोल्व कर दूंगा इसे, 8 मीटर लेके भी और 18 मीटर लेके भी, पर जो आंसर दे रखा है वो 8 मीटर के हिसाब से दे रखा है। ड्यू टू अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग अ एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। The distance between the foot of the tree and the point where the tree of the top touches is 18 मीटर, पर ये 8 मीटर है यार। Find the height of the tree in meters। ठीक है, एक पेज ऐड कर लेते हैं। देखो उसने कहा है कि एक ट्री था जो बीच से कट गया और उसने ग्राउंड के साथ एंगल बना दिया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये ट्री यहाँ से कटा, यहाँ पे ग्राउंड पे टच हो गया, ये ग्राउंड है हमारी, और 30 डिग्री का एंगल इसने बना दिया। तो मान लो कि ये हाइट ए है और ये हाइट जो टूट गई वो बी है। हमें टोटल हाइट निकालनी है जो ए प्लस बी होगी। ये जो है ये हमें 18 यूनिट्स दे रखा है, सेंटीमीटर है शायद। ठीक है, तो अभी हमें निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे आप निकालो ए को। ए के लिए लगाओ tan थीटा। tan 30 क्या होता है 1/√3। ठीक है, यहाँ पे tan 30 क्या होगा a/18। ठीक है, सही कर रहे हैं। मतलब √3 की वैल्यू कितनी आ रही है 18, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 18/√3। हमें किसकी चाहिए एक, ए किसके इक्वलेंट है 1 के इक्वलेंट ही है, तो 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम ए की वैल्यू क्या आएगी 18/√3। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18 × √3 √3 ये √3 × √3 क्या हो जाएगा नीचे 3 हो जाएगा ना, 3 6 जा, ये आ गया 6√3। तो ये हमारा जो a = आ गया 6√3। ठीक है, अभी उसके बाद हमें निकालना है बी के लिए लगा दो आप cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही है ना, बेस 18 है, हाइपोटेन्यूज b है। और cos 30 की ऐसे वैल्यू क्या होती है √3/2 है ना। √3 की वैल्यू कितनी है 18, यहाँ से कंपेयर करेंगे सीधा सीधा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 18/√3। हमें चाहिए 2 की वैल्यू 18 × 2 = 36/√3। इसे सिंप्लीफाई कर लो,
36√3/3। यहाँ पे सेम प्रोसेस जो यहाँ पे किया था वही यहाँ पे कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3। 3 1 ज़ा 2 ज़ा, ये आ गया 12√3। तो b की वैल्यू हमारी आ गई 12√3। ठीक है, b कितना आ गया, b = 12√3 आ गया। अभी हमें निकालना क्या है, a + b। a कितना है 6√3 और b कितना है 12√3। कितना आ गया आंसर 18√3। मतलब एक चीज़ अभी समझो यहाँ पे कि जितना हमें डिस्टेंस दिया था ना, टूटी हुई जो टॉप है ट्री का, ये टॉप है ट्री का, ये बॉटम है। तो जितना बॉटम और टॉप में डिस्टेंस दिया था ना, उसी का √3 टाइम्स हाइट आई है जब एंगल क्या 30 डिग्री था। 60 डिग्री के लिए अलग हो जाएगा, 45 डिग्री के लिए आंसर अलग हो जाएगा। पर एंगल जब 30 डिग्री दिया है और हमें टॉप और बॉटम के बीच की हाइट दे रखी है, तो हम सीधा उसका √3 टाइम्स कर देंगे और हमारी हाइट आ जाएगी। तो उसी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि करेक्ट आंसर इन्होंने किया हुआ है 8√3। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम है ना, ये भी 8 होना चाहिए, तभी 8√3 आएगा। ठीक है, इस बेसिस पे मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, क्वेश्चन सोल्व हो गया। होपफुली दिस विल हेल्प्स यू अलॉट इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। सीधा कंपैरिजन करो, करने की ज़रूरत नहीं है कि वेट करके इधर उधर लेके जाओगे। मेरे को पता, हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं हम, tan 30 = फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/√3, यहाँ पे लिखेंगे a/18, फिर a की वैल्यू ऐसे करके निकालेंगे। उसे बहुत टाइम लग जाएगा भाई, डायरेक्ट कंपैरिजन करते चलो, आंसर निकालते चलो। अभी ये क्वेश्चन भी गलत दे रखा है भाई, ठीक है, पर इसका भी इंटेलिजेंटली चूज़ करके करेक्ट आंसर मार्क कर दिया था बच्चों ने। ठीक है, यहाँ पे अभी हम गिनते हैं कि नेदरलैंड्स वर्ड दिया हुआ है और पूछा है कि कितने वर्ड्स इससे और बन जाएंगे। सबसे पहले इसे गिनते हैं कि इसमें कितने हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। टोटल भाइयों 11 है। ठीक है, तो मतलब ऊपर तो आ जाएगा आपका 11 फैक्टोरियल। ऊपर क्या आ जाएगा 11 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी हमें पता है जो डबल में होते हैं ना, जो मतलब जो एक से ज़्यादा बार आए होते हैं, उतनी बार हम नीचे उस फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। जैसे ई आया है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से यहाँ डिवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर एक और कोई 2 बार आया है, एन आया है 2 बार, फिर 2 से फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद भाई यो मेरे को तो कोई डबल नहीं दिख रहा। टी एक बार ही आया है, एच एक बार आया है, आर एक बार आया है, एल भी एक बार आया है, ए भी एक बार आया है, डी भी एक बार, एस भी एक बार। तो इसका आंसर होना चाहिए था 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इन्होंने दे रखा है आंसर इसे, किस बेसिस पे दे रखा है पता नहीं, पर इसका आंसर करेक्ट ए है, तो ए करेक्ट। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर है। इसका एक और वो निकलता है कि जब हम इसके पेयर्स बनाएंगे ना, तो इनके पेयर्स भी आपस में इंटरचेंज होंगे। ये वाले 2 पेयर बने ना, ई का पेयर बना और एक बना है एन का पेयर, मतलब 2 पेयर बने। तो ये 2 पेयर भी तो आपस में इंटरचेंज होंगे, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो उस बेसिस पे इन्होंने ये आंसर बनाया है। सो होपफुली the part 4 is over here. Okay, part 4 is over with the question number 20. In the subsequent parts we will go for the question number 21 and for more questions. Okay, so please subscribe the channel for more videos. This video will definitely helps you in your upcoming SSC and this civilian exams, definitely helps you. Please subscribe the channel for more good beautiful content. Please do some support, please subscribe, please guys, please. Thank you and thank you so much.